नमस्ते, वो बोध सत्संग में आप सभी साधकों का स्वागत है। मेरे मन में एक विचार आ रहा है जिस पर मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। यदि आपका भी कोई इससे संबंधित विचार हो या कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। समाज में हम अक्सर देखते हैं कि आज की ही बात नहीं, सदियों पहले के समाज को भी जितना हम जानते हैं पुस्तकों के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से, उनमें एक बात देखने को मिलती है कि समाज अक्सर कुछ आदर्शों पर निर्भर करता है, कुछ आदर्श चरित्रों पर या कुछ आदर्श परिस्थितियों पर। हमेशा से ये देखा गया है कि कुछ पुस्तकों में, चाहे वो काल्पनिक है या फिर उस समय के वो पात्र रहे हों, वो व्यक्ति रहे हों, जिनमें कुछ आदर्श गुण देखे गए हों उस समय समाज में, ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण करने की बात कही जाती है। और अब यदि हम आज की स्थिति देखें, आज के समाज में भी इतना तकनीकी विकास हो गया है, साक्षरता इतनी अधिक बढ़ गई है और विद्यालयों में भी इसी प्रकार की आदर्श परिस्थितियों और आदर्श व्यक्तित्वों के विषय में पढ़कर एक छात्र बड़ा होता है। लेकिन फिर भी उस छात्र में या उस व्यक्ति में उन आदर्श गुणों का समावेश बहुत ही कम देखने को मिलता है। अधिकतर ये देखा जाता है आज के समाज में भी यदि हम देखें तो निर्भरता देखने को मिलती है किसी और आदर्श व्यक्ति पर या आदर्श परिस्थितियों पर। समाज का एक बड़ा हिस्सा निर्भर रहना चाहता है किसी और पर, किसी और का अनुसरण करना चाहता है। इसका समाज की मनोस्थिति कैसी है या आज से शताब्दी वर्ष कैसी रही होगी, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है। आज के समय में साक्षरता इतनी अधिक होने के पश्चात भी सिनेमा में यदि आप देखें, अधिकतर सिनेमा में जो कहानियाँ होती हैं, उनमें एक मुख्य पात्र को आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं, उनको मान्यता मिलती है या ऐसे गुणों को वो देखना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति में जो बाकी सभी व्यक्तियों की रक्षा करता है, उनको सहारा देता है, बुराई के खिलाफ लड़ता है। और ये यही की बात नहीं है, आप किसी भी देश के सिनेमा को देखो, वहाँ भी चरित्रों का जो चित्रण किया जाता है इसी प्रकार से किया जाता है। तो सहज ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समाज में आम लोगों की अपेक्षाएँ क्या हैं? किस तरह की विचारधाराएँ हैं? इतना अधिक विकास होने के बाद भी जो मूलभूत प्रवृत्ति है मनुष्यों की या समाज में अधिकतर मनुष्यों की, वो यही है कि एक कोई सुपर हीरो हो जो उनको बचा ले, जिसमें ताकत हो, जो ईमानदार भी हो, जिसमें और भी बहुत सारे सकारात्मक गुण हो। तो कोई और हो जो उनको सभी मुसीबतों से बचा ले। यहाँ पर ये व्यक्तित्व की कमजोरी जो देखने को मिलती है समाज में, व्यक्तियों में, कहीं भी इस बात पर, चाहे वो एक बच्चे की परवरिश को लेकर हो, चाहे वो एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को स्कूल में शिक्षा प्रदान कराते समय इस बात का ध्यान रखने की हो कि एक व्यक्तित्व में दूसरे पर निर्भरता होने का कारण क्या है? क्योंकि जो वास्तविकता है, जो स्वयं उस व्यक्ति में कमियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं, उनको कहीं न कहीं अनदेखा करने की बात है। उनका सामना ना करने की बात है ये। क्योंकि जहाँ पर बहुत अधिक अनैतिकता है या भ्रष्टाचार है या और दूसरी बुराइयाँ हैं, उन समस्याओं को सुलझाने के बजाय, उसका एक कोई हल निकालने के बजाय, किस तरह से हर व्यक्ति में जिन गुणों की अपेक्षा की जा रही है, आदर्श व्यक्तित्वों से या परिस्थितियों की अपेक्षा की जा रही है, वो परिस्थितियाँ किसी काल्पनिक चरित्र के रूप में क्यों उपलब्ध कराई जाती हैं या उनको उनकी कल्पना क्यों की जाती है? अभी इसी समय जो बदलाव लाने की आवश्यकता है समाज में या फिर व्यक्तियों में, उनमें बदलाव से संबंधित कोई बात नहीं की जाती है। चाहे शुरुआत ये बच्चे की पालन-पोषण से शुरुआत घर से ही हो जाती है। वहीं से यदि आप देखें तो जो मूल वृत्तियाँ हैं एक जीव की, वो वहीं से दिखनी शुरू हो जाती हैं, अच्छी हो या बुरी हो। और बुरी वृत्तियों को
वहाँ पर उसका कारण को समझकर उसके निवारण करने पर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका दमन किया जाता है। जो वास्तविकता है उसको ना देखकर जो आदर्श स्थिति है, उसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे में होता क्या है, जो दोष हैं या कमियाँ हैं, जिनको समाज में उस दृष्टि से देखा जाता है, उनको सही तरीके से समझने का प्रयास ही नहीं किया जाता। बहुत शुरुआती स्तर पर विद्यालयों की यदि बात करें, शिक्षा के समय भी एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व होता है कि इस तरह की समस्याओं को वो देखता है, इस तरह की वृत्तियों को यदि एक छात्र में वो देखता है, वहाँ भी उन कमियों का सही तरह से विश्लेषण नहीं किया जाता है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है और यही शुरुआती वृत्तियाँ, ये आदतें या जो भी एक व्यक्ति में ये बुराइयाँ हैं, अनैतिक आचरण जिसको हम कह सकते हैं, वो आगे चलकर बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं, समाज में बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं। जब वो व्यक्ति समाज के एक ऐसे वर्ग में स्थापित हो जाता है, जहाँ पर उसके कार्य, उसका व्यवहार और उसका जीवन बाकी बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से कमी मुझे दिखाई देती है, वो निर्भरता होने की है। जो वास्तविकता है, जो बिल्कुल सामने प्रकट है, उसको हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या हो सकता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। हर व्यक्ति, अधिकतर व्यक्ति यही सोचते हैं कि जो समस्या है उसको एक तरफ करके जो आदर्श स्थितियाँ हैं या व्यक्ति हैं, उनका अनुसरण या उनकी पूजा करना, उनके बारे में बात करना, यही एक मुख्य रूप से कार्य होता हुआ दिखता है। सोशल मीडिया पे भी यदि आप देखें, समाज में की स्थिति से सभी परिचित हैं। किस तरह की स्थिति है इस समय, किस तरह की घटनाएँ समाज में हो रही हैं, कितना स्तर नीचे गिर चुका है व्यक्तियों का। परंतु फिर भी आप सोशल मीडिया पर देखें, हर व्यक्ति कुछ इस तरह के वाक्य एक-दूसरे के साथ साझा करता रहता है, जो कि आदर्श वाक्य हैं, चाहे वो किसी भी बात से संबंधित हों। चाहे वो व्यक्ति के जीवन में खुद उन वाक्यों का कोई अर्थ ना हो, चाहे वो वाक्य या वो शिक्षाएँ वो अपने जीवन में स्वयं पालन ना करता हो। तो केवल आदर्श परिस्थितियों और व्यक्तियों के विषय में बात करना भर रह गया है। लेकिन मूलभूत हर व्यक्ति के अंदर जो कमियाँ हैं, जिनसे बचने के लिए वो आदर्श व्यक्तियों की तरफ देखता है या आदर्श पुस्तकों की तरफ या परिस्थितियों की तरफ देखता है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि बचना चाहता है वास्तविकता से। जो वास्तविकता, जो कुरूपता उस व्यक्तित्व में है, स्वयं में है, समाज में है, अधिकतर व्यक्तियों में है, उससे बचने के लिए ये एक तरह का बचाव है। तो इसका हल क्या हो? क्यों ऐसी वृत्ति है व्यक्तियों में, ऐसी आदत है? क्योंकि कभी भी उसको सही रूप में देखा नहीं जाता है। कोई भी इस तरह की वृत्ति एक व्यक्ति में होती है, उसको सही रूप से ना तो पहचाना जाता है, बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर, बहुत कम उम्र में जब बच्चा होता है और वैसे तो हर स्तर पर इसका समाधान हो सकता है, यदि सही तरह से इसको समझा जाए और इसका विश्लेषण किया जाए और ये बाहर से कोई नहीं कर सकता, ये व्यक्ति को स्वयं ही करना सिखाने की आवश्यकता होती है और ये शिक्षा उसे बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर दिए जाने की आवश्यकता होती है। एक बच्चे को स्वयं को देखने की जो कला है, स्वयं के अध्ययन करने से संबंधित जो बातें हैं, स्वयं को जानने से संबंधित जो बातें हैं, उसके विषय में कोई नहीं बताता है एक बच्चे को। बाहर क्या है, इतिहास में क्या हुआ है, विज्ञान में क्या हुआ है, आदर्श व्यक्ति कौन हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, उनके जैसा बनना बताया जाता है। लेकिन वास्तव में जो एक व्यक्तित्व के गुण हैं, जो बिल्कुल विपरीत हैं उन आदर्श व्यक्तित्वों से या परिस्थितियों से, उनका सामना कैसे किया जाए, इसके विषय में नहीं बताया जाता है। अब यदि इस बात पर भी हम थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा होता क्यों है? एक तो आदर्श स्थिति है, दूसरी ओर उसके बिल्कुल विपरीत तरह के गुण अधिकतर समाज में देखने को मिलते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण पहले से ही कुछ निर्धारित कर लेना है। एक बच्चे के जन्म के बाद ही उस पर बहुत सारी मान्यताएँ आरोपित करने की एक आम धारणा होती है परिवार द्वारा, समाज द्वारा। व्यक्ति अपने
स्वयं को जानने का प्रयास, स्वयं को जानने की बुद्धि उसमें केवल तभी विकसित हो सकती है जब उसमें ऊपर से मान्यताएँ आरोपित ना की जाएँ। जन्म के बाद से ही बच्चे में बहुत सारी अपेक्षाएँ लाद दी जाती हैं परिवार के द्वारा, फिर समाज के द्वारा भी बहुत सारी अपेक्षाएँ होती हैं उस व्यक्ति पर और उस व्यक्ति में हमेशा एक संघर्ष रहता है कि वो जो खुद चाहता है, जो खुद करना चाहता है, उसकी जो इच्छा है, एक और समाज और परिवार की इच्छाएँ हैं। इस द्वंद के कारण ही इस तरह की मानसिक विकृतियाँ समाज में देखने को मिलती हैं या ऐसे विकृत व्यक्तित्व देखने को मिलते हैं और अधिकतर जनसंख्या ऐसे ही विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों की ही देखने को मिलती है, जहाँ पर उनको स्वयं के व्यक्तित्व को कभी जानने का प्रयास ही नहीं करने दिया गया है। उनको बताना तो दूर की बात है, स्वयं की तरफ यदि उनका ध्यान जाता भी है तो वहाँ से उसको हटाकर जो पहले से निर्धारित लक्ष्य है, उनकी तरफ एक व्यक्ति को लगाया जाता है, बलपूर्वक लगाया जाता है और ये विकृतियाँ तभी उत्पन्न होती हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगी, जिस प्रकार से ये एक सामाजिक समस्या के रूप में दिख रही है बात, लेकिन ये बात अध्यात्म से भी जुड़ी है। बहुत सारी बातों से ये बात जुड़ी है क्योंकि एक व्यक्तित्व की जब बात आती है, वो व्यक्तित्व स्वयं को जानने का जो सबसे मूलभूत, सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यक्ति के जीवन में, उससे वंचित रह जाता है। वो दूसरों द्वारा कठपुतली की तरह चलाए जाने तक ही सीमित रह जाता है और अध्यात्म में भी ये चीज़ देखने में आई है कि जब अध्यात्म के बारे में भी एक व्यक्ति कुछ करने का सोचता है, तो वहाँ भी वो पहले से ही कुछ आदर्शों को निर्धारित कर लेता है। बुद्ध के बारे में बहुत लोग पढ़ते हैं, ओशो के बारे में लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे ज्ञानी जन हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, उनके विषय में लोग पढ़ते हैं और वहाँ भी मान्यताएँ धारण कर लेते हैं। अध्यात्म को सही अर्थों में जाने बिना वो आध्यात्मिक मार्गों पर चलते हैं। स्वयं को जान लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यात्म या फिर एक आम व्यक्ति के जीवन में भी स्वयं को जानना अध्यात्म के माध्यम से या किसी दूसरे तरीके से, चाहे वो अध्यात्म के विषय में नहीं जानता है, लेकिन उसे ये ज्ञान कराया जाना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या वृत्तियाँ हैं। बजाय इसके कि दूसरे व्यक्तित्व क्या हैं, आदर्श हैं या उनकी तरह बनने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उस व्यक्तियों की खुद के जो गुण हैं, उनको सही रूप में देख पाना, उनको समझना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे में मुझे लगता है वो व्यक्ति जो जिन बुराइयों से बचने के लिए कहीं और अलग-अलग जगहों पर एक व्यक्ति जाता है, सहारा लेता है, उसकी आवश्यकता शायद ना पड़े। जब एक व्यक्ति को शुरू से ही स्वयं के विषय में जानने के लिए प्रेरित किया जाए, उसे समझाया जाए कि जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करके देखना और उसको समझना वास्तव में ये है क्या? जो भी जिसको अनैतिक या बुराइयाँ हम कहते हैं समाज में, व्यक्ति के चरित्र में, उनको सही रूप में देखने की आवश्यकता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उनको छुपा दिया जाता है, उनके विषय में बात नहीं किया जाता, ऐसी बातों के बारे में और वो जो बुराइयाँ हैं, वो विकृतियाँ हैं और अधिक बढ़ती जाती हैं और कई रूपों में समाज में वो देखने को तो मिलती ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से छुप जाती हैं और चाहे कितने ही आदर्श व्यक्ति हुए हों, कितनी ही आदर्श परिस्थितियाँ पहले कभी रही हों या जिनकी कल्पना की गई हो, वो केवल दूर का ही लक्ष्य है जब तक कि हर व्यक्ति अभी इसी समय जो उसके अंदर ऐसी वृत्तियाँ हैं जिनको वो खुद स्वीकार नहीं करना चाहता। जब तक कि ऐसी वृत्तियों को वो ठीक से देखकर उनका समाधान नहीं करता है, बाकी बातों का कोई अर्थ नहीं है। चाहे वो एक आम व्यक्ति के विषय में हो, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो। अध्यात्म में भी जैसे अभी मैंने कहा कि उसमें भी आदर्श कुछ निर्धारित कर लिए जाते हैं शिष्यों के द्वारा, साधकों के द्वारा। कोई बुराई नहीं है उसमें, परंतु वो गहरी मान्यता के रूप में जब बुद्धि में या मन पर छप जाते हैं, तो वो साधक की प्रगति के लिए बाधा बनते हैं। वो उन्हीं के अनुरूप
अपेक्षाएं करने लगता है। एक साधक किसी के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर वो अध्यात्म की प्रगति को लेकर देखता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति पहले हुए हैं, आदर्श परिस्थितियां हुई हैं, किसी भी क्षेत्र में हुई हो, वो अपनी जगह ठीक है, उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए। परंतु जो वास्तविकता है, हर व्यक्तित्व अलग है, हर व्यक्ति का चित्त अलग है। एक होने के बाद भी बहुत सारे गुणों में भिन्नता देखने को मिलती है। तो उन गुणों को या अवगुणों को उसी रूप में देखकर समझना, उनको समझने का प्रयास करना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। माँ, मुझे ये पूछना था, जैसे कि हाँ, बोलते हैं ज्ञान मार्ग में कि हम एक यंत्र हैं और यंत्र की तरह है हमारी ये पूरी बॉडी। तो जैसे कि हमारा हृदय है, हमारा दिल है, उसमें जो भी भाव आते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही फिक्स है जो होना है। तो फिर जो भाव आते हैं वो हमारे नहीं पहले से ही फिक्स होते हैं। जी, अभी आपने जैसे कहा जो भाव आते हैं, जी बिल्कुल अगर आप ये कहते हैं कि मेरे मन में आने वाले भाव क्या पहले से ही निर्धारित है, बिल्कुल सही, ये पहले से ही निर्धारित है। हाँ जी। आपके मन में जो विचार आएँगे, पहले तो भाव आता है, भाव से ही विचार बनते हैं और उसके पश्चात ही कर्म होते हैं। तो ये पहले से ही निर्धारित होते हैं। निर्धारित होने का तात्पर्य है वो आपकी स्मृति में पहले से ही अंकित है। हर व्यक्ति के मन में या आप जैसे हृदय में कह रहे हैं, वो अलग-अलग तरह के विचार आते हैं। एक ही विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि हर व्यक्ति की स्मृति भिन्न है, हर व्यक्ति भिन्न है। एक चित्त होते हुए भी अलग-अलग तरह की अभिव्यक्तियों के रूप में व्यक्ति हैं, क्योंकि स्मृतियाँ भिन्न हैं। उसी एक तरह के अनुभव को करने के लिए, अनुभव के रूप में उसको अनुभव करने के लिए व्यक्ति को वो प्रकट हुई है स्मृति, तो ये पहले से ही निर्धारित है। अब जैसे ये बात थोड़ी-सी जटिल लगती है कि पहले से ही निर्धारित है, पहले हुआ कब? यानी कोई शुरुआती कोई बिंदु रहा होगा, जब ये होना शुरू हुआ होगा और इसका कोई अंत भी होगा। एक और हम ये भी कहते हैं कि ना आदि है, ना अंत है। स्मृति का भी जगत का आदि अंत नहीं है, माया का आदि अंत नहीं है और अद्वैत के स्तर पर तो हम कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो पहले से निर्धारण वाली बात कैसे आती है? जैसे अभी आपके मन में कोई विचार हो, आपके मन का वो विचार बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, मतलब वो विचार कहीं न कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ है, आपके भूतकाल से जुड़ा हुआ है। कोई भी विचार पूर्ण रूप से नया नहीं होता है, वो सदा से भूतकाल से जुड़ा हुआ होता है, बस उसी का थोड़ा-सा रूपांतरित रूप होता है, आपका विचार। और अधिकतर समय जो विचार एक व्यक्ति के मन में उठते हैं, वो पिछली घटनाओं से ही संबंधित होते हैं, तो कुछ भी नया नहीं होता। तो वो पहले जो घटा है, उसी से कुछ नया बनने जा रहा है। वही विचार यदि बार-बार चल रहा है, पुरानी किसी घटना से संबंधित, थोड़ा-सा उसको बदल कर आप सोच रहे हैं, अलग तरह से बार-बार सोच रहे हैं, तो वो भविष्य में अनुभव के रूप में आएगा। भूत भविष्य कुछ नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि अनुभव होना है, अनुभव तभी है जब समय है, अनुभव के साथ ही समय भी है। तो जो भूत था वही भविष्य में अनुभव हो रहा है, उसी का थोड़ा-सा बदला हुआ रूप। तो इसलिए कह सकते हैं स्मृति पर आधारित होते हैं, जो पहले की आपकी स्मृतियाँ हैं, वही विचार आपके मन में आएँगे, ये सत्य है। विनोद जी का कहना है, सत्य के अनुरूप व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड को देखने का संपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? उस पूर्णता से दृष्टिकोण को उपलब्ध होने की पूर्व भूमिका क्या है? सत्य के अनुरूप व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड को देखने का संपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? सत्य के अनुरूप जो शब्द आपने प्रयोग किए हैं, पहले तो यहाँ ये जान लेना आवश्यक है आप सत्य किसको कह रहे हैं। सत्य यदि आप जान गए हैं या वो व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि सत्य के अनुरूप जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। सत्य ये निर्भर करता है उसने सत्य को कैसे जाना है, सत्य के बारे में उसने क्या जाना है। और ज्ञान मार्ग की यदि हम बात करें, आप भी ज्ञान मार्गी हैं, तो आप जानते हैं कि ज्ञान मार्ग पर अंतिम सत्य क्या है? ब्रह्मन जो शून्यता है, उसमें ना सत्य है, ना असत्य है। और जब हम द्वैत की बात करते हैं, वहीं पर सत्य और असत्य की बात आती है। सत्य एक ही है, हम ब्रह्मन को ही सत्य कहते हैं
और ये भी कहते हैं कि उस शून्यता में ना सत्य है, ना असत्य है, अस्तित्व ही सत्य है। ये जान लेने के बाद यदि आप ये जानते हैं ब्रह्मन क्या है और जीवन क्या है और व्यक्ति क्या है, तो उसमें दृष्टिकोण रखने वाला कौन है इसका प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है, व्यक्ति स्मृति की अभिव्यक्ति है और जीवन जीवन अनंत अनुभवों की एक श्रृंखला है जिसको हम जीवन कह देते हैं। जीवन अनुभव से हम जब जोड़ के जीवन की बात करते हैं तो वहां पर अनुभव और अनुभवकर्ता की भी बात आती है। जहाँ जीवन है वहां अनुभव है और जहाँ अनुभव है वहां अनुभवकर्ता है और व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है। तो दृष्टिकोण किसका होगा, कौन अपना एक संपूर्ण दृष्टिकोण बनाएगा? वहां पर सत्य के अनुरूप सत्य को जान लेने के बाद केवल शांति होती है और समर्पण होता है। ये जान लेने के बाद कि मैं केवल अनुभव कर रहा हूँ उस जीवन का और जितने भी अनुभव हैं उनका अनुभवकर्ता के रूप में, और मैं ही ब्रह्मन हूँ। क्योंकि द्वैत के स्तर पर अभिव्यक्ति हो रही है तो वहां पर अनुभव भी है और मैं अनुभवकर्ता के रूप में स्थित हूँ, सारे अनुभवों को अनुभव करने वाला, और मैं ही ब्रह्मन हूँ। जब अद्वैत के स्तर की बात होती है वहां कुछ कोई भी अनुभव नहीं है, वहां केवल शून्यता है और वहां सत्य असत्य कुछ भी नहीं है, केवल शून्यता है। तो वहां दृष्टिकोण का कोई प्रश्न ही नहीं है। और द्वैत के स्तर पर भी देखें तो दृष्टिकोण शब्द का प्रयोग मुझे नहीं लगता वहां पर सही है, क्योंकि जो है सो है, अस्तित्व होने का नाम है, अनुभव हो रहे हैं और उनको अनुभव करने वाला वहां पर है, वो स्वयं का ही अनुभव कर रहा है। जो अनुभव कर रहा है उसको होने वाले अनुभव और कोई नहीं है, उसी की ही छाया है। एक पर्दे पर उभरने वाले सारे अनुभव, उस पर्दे पर्दा जो कि अनुभव करता है उसी का ही रूप है। यानी दो एक ही है, अनुभव और अनुभव करता अलग नहीं है, एक ही है। परंतु चित्त की विभाजन वृत्ति के कारण वो दो में विभक्त दिखाई देते हैं और इसीलिए अनुभव होते हैं। दूसरा प्रश्न है इनका, उस पूर्णता के दृष्टिकोण को उपलब्ध होने की पूर्व भूमिका क्या है? अब ये दृष्टिकोण नहीं है, पूर्णता के दृष्टिकोण को उपलब्ध होना जो आप कह रहे हैं ये कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये होना मात्र है। जब आप वो हो जाते हैं उससे पहले की ही ये बातें हैं कि दृष्टिकोण क्या है, वहां पर मेरा दृष्टिकोण क्या होगा जब मैं पूर्णता को उपलब्ध हो जाऊंगा या उससे पहले, तब ये दृष्टिकोण की बातें आती हैं। वहां पर होना मात्र है, वहां पर दृष्टिकोण शब्द का ही यदि आप अर्थ देखें तो एक विशेष प्रकार की दृष्टि से आप किसी बात को देखते हैं, समझते हैं। पर यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। सत्य को जान लेने के बाद, सत्य को जान लेने का अर्थ ही ये है कि वो हो जाना जो आप हो, और कुछ वहां पर दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्वतः ही होता है। और भूमिका तो इसमें क्या होगी, दृष्टिकोण कुछ बनाना नहीं है, इसमें पूर्व भूमिका निभाने वाली भी कोई बात नहीं है, ये स्वतः होता है। चित्त के शुद्धिकरण के बाद स्वयं की स्थिति उपलब्ध होने पर पूर्णता का ज्ञान होता है कि आप कौन है, वास्तविक स्वरूप क्या है, जीवन क्या है और ये अनुभव क्या है, और वहां पर कोई दृष्टिकोण नहीं बचता है। आनंद जी ने कहा है, हम शून्यता की स्थिति में कैसे रह सकते हैं? फिर से ये प्रश्न, हम जब आप कहते हैं तो एक व्यक्ति ये प्रश्न कह रहा है कि कैसे रहें। सभी साधक शून्यता के विषय में जान तो गए हैं, लेकिन उस शून्यता की स्थिति में कैसे रहें? शून्यता की स्थिति पहले से ही है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है शून्यता से ही प्रकट है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं शून्यता की स्थिति में कैसे रहूं, वो खुद एक अनुभव है। और ये भी एक अनुभव है जब व्यक्ति ये चाह रहा है कि शून्यता की स्थिति में कैसे रहा जाए। वास्तव में शून्यता ही है, जो कुछ भी उसके अतिरिक्त प्रकट रूप में दिख रहा है वो सब मिथ्या है, भ्रम मात्र है। तो कुछ करने वाली बात यहाँ पर नहीं है, शून्यता पहले से ही, शून्यता ही सत्य है। और जब ये अहम का भाव नष्ट हो जाता है कि मुझे कुछ करना है शून्यता में रहने के लिए, वही स्थिति शून्यता की स्थिति है। स्वयं के हो जाने की स्थिति ही वो स्थिति है।
और उसमें रहने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही होता है। उससे पहले जो कुछ करना है, वो केवल चित्त का शुद्धिकरण करना है और उसके लिए भी कुछ करना नहीं होता, स्वतः ही होता है। बस अज्ञान का नाश करना होता है। चिंतन और मनन के द्वारा ये जान लेना होता है कि आप में कितनी मिथ्या मान्यताएँ हैं, जो गलत धारणाएँ हैं, उनको छोड़ देना होता है। बिल्कुल रिक्त हो जाना होता है, तब चित्त स्वयं ही शुद्ध होने लगता है और वो स्थिति प्राप्त होती है। शून्यता की स्थिति प्राप्त होती है। वहाँ पर मैं कोई नहीं है कि मैं कैसे वो स्थिति प्राप्त करूँ। मैं वहाँ गिर जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। मैं और दृष्टिकोण और भी जितने भी प्रश्न हैं, क्यों और कैसे क्यों, उस स्थिति में सब गिर जाते हैं। दीदी, सब कुछ अगर स्वतः ही चल रहा है, तो फिर बुद्धि भी स्वतः ही चल रही है। हाँ जी, बुद्धि भी स्वतः ही चल रही है, लेकिन अभी मनुष्य में अहम है तो ये कहा जाता है कि बुद्धि का प्रयोग करें। कहने के लिए ये बात आती है, ये विकास क्रम जो हो रहा है चित्त का, एक मनुष्य में चित्त की परतों का विकास क्रम की हम बात करते हैं, ये स्वतः ही होता है। लेकिन वहाँ अहम के कारण पता चलता है कि मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा हृदय है, विचार हैं, भावनाएँ हैं। तो अहम के सहारे ही वहाँ पहुँचा जाता है, कह सकते हैं। अहम के कारण ही ये बोध होता है मेरा है और मैं कर रहा हूँ, वो स्वतः ही होता है। अंत में ये बात पता चलती है कि स्वतः ही हो रहा था और वहाँ अहम अपने आप ही शांत हो जाता है। जब ये देख लिया जाता है कि ये तो पहले से ही स्वतः हो रहा था। मैं तो व्यर्थ ही ऐसे हर बात बीच में था, लेकिन ये स्वतः ही हो रहा था। दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे परम प्राणी है, वो भी जो करते हैं तो मुझे बस ऐसा लगता है कि उनसे भी हो रहा है, बस वो भी नहीं कर रहे हैं। उनमें भी वही अनुभव करता सब रहा है। जो हमारे घर में बच्चे या जो भी परिवार। ये केवल एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है कि जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग पर है, तो ये केवल उसी व्यक्ति से संबंधित हो गई ये बात, ये हर एक जीव से संबंधित है। इसका उदाहरण आप दूसरे जीवों में देख सकते हैं, दूसरे जानवरों में, पेड़-पौधों, पक्षियों में देख सकते हो। वहाँ पर कितनी क्रियाएँ हो रही हैं। जो क्रियाएँ मनुष्य में हो रही हैं, उनमें से बहुत सारी क्रियाएँ आप दूसरे जीवों में होते हुए आपको दिखाई देंगी, लेकिन वहाँ पर आपको स्वतः होती दिखाई देंगी। वहाँ अहम भाव नहीं है। कोई भी और जानवर आप उसके व्यवहार में आपको नहीं दिखेगा कि उसमें ये बोध है कि मैंने किया। तो बहुत आसानी से आप ये देख सकते हो, स्वतः हो रहा है, रक्षण-भक्षण सब कुछ वहाँ भी हो रहा है, स्वतः हो रहा है। केवल मनुष्य में ये बोध है, मैंने किया, मेरा है। इसीलिए अभी बहुत अच्छा लगता है, बहुत लाइट लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, सब हो ही रहा है। और इसका अनुभव भी होता है जब चेतना आती है, तो वास्तव में अहम का अनावश्यक जो किसी कार्य में एक उलझना होता है, बहुत सारे विचार होते हैं कि उस कार्य से संबंधित, वो नहीं होते हैं, तब आपको वास्तव में लगता है कि कार्य स्वतः हो रहा है। यहाँ अहम नहीं है, उतना अधिक नहीं है, जितना आवश्यक है उतना है और वहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा, बिना अहम के अनावश्यक रूप से इसमें लिप्त हुए भी ये कार्य हुआ है, स्वतः हुआ है। यानी पहले यूँ ही अहम का जो बीच में उलझना था, अनावश्यक था, तो उससे बहुत भार उतर जाता है, बुद्धि को समझ आ जाता है। अंत में ये बोध आता है कि सत्य क्या है या कहें कि जो मिथ्या मान्यता थी, वो दूर हो जाती है कि अनावश्यक रूप से ही इतना भार लादा हुआ था, मैं का और मेरा का। आलोक जी ने कहा है, जो कुछ भी प्रकट रूप से दिख रहा है, उसको मिथ्या कैसे कह सकते हैं और क्यों कह सकते हैं? जी, ज्ञान मार्ग पर और दूसरे मार्गों पर भी ये कहा गया है कि माया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है केवल, जो कुछ भी दिख रहा है, वो सब मिथ्या है। यानी जो दिख रहा है, वो है नहीं, कुछ और है। अब कुछ और क्या है? कुछ और ये कुछ ऐसा प्रकट हो रहा है आँखों के सामने या अनुभव में आ रहा है, जो ना होते हुए भी सारे अनुभव के रूप में प्रकट है। ऐसा क्यों है? बुद्धि के स्तर पर इसको विश्लेषण किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि जो कुछ भी है परिवर्तन है। हम कहते हैं परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है। कोई भी अनुभव आप ले लीजिए, किसी भी तरह का अनुभव ले लीजिए, स्थिर नहीं है। हर अनुभव बदल रहा है और उस बदलाव के कारण ही आपको वो अनुभव हो रहा है या वो
जो भी घटना है या वस्तु है अनुभव में आ रही है, यदि कोई परिवर्तन ना हो, वो अनुभव में नहीं आएगी, वो वस्तु या व्यक्ति या कोई भी घटना। तो ये परिवर्तन क्या है? इसको यदि जानने का प्रयास किया जाए, तो इसको क्योंकि परिकल्पना ही है, ज्ञान मार्ग पर परिवर्तन जो मूल परिवर्तन है, उस परिवर्तन को ही अनुभव के रूप में हम कह सकते हैं वो प्रकट रूप में दिख रहा है। तो ये परिवर्तन है क्या? परिवर्तन को सूक्ष्म से और सूक्ष्मतर स्तर पर यदि इसका अध्ययन किया जाए, सबसे सरल परिवर्तन जिसको नाद कहते हैं, मैं फिर से कहूँगी ये परिकल्पना है, लेकिन इस परिकल्पना के आधार पर बहुत ही अच्छे तरीके से माया के विषय में कुछ सीमा तक समझा जा सकता है। माया को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता, बहुत ही जटिल है, क्योंकि माया इतनी विशाल है और उस माया का बनाया हुआ ही एक छोटा-सा पुतला है मनुष्य और अपनी एक छोटी-सी बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है। परंतु फिर भी कुछ सीमा तक माया के नियमों को समझ पाने में सफलता मिली है। क्योंकि जो प्रकट है, जो कुछ नियम दिख रहे हैं, जिस प्रकार से नियम चल रहे हैं, वो सब अध्ययन करते-करते अंत में सबसे छोटा परिवर्तन जिसको नाद कहते हैं, 2 स्थितियों में परिवर्तन, उस परिवर्तन से ही बाकी सारे नाद रचनाएँ संगठित होकर प्रकट रूप में, जगत के रूप में प्रकट हैं। अब ये मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए है क्योंकि एक तो स्थूल अनुभव के रूप में प्रकट संसार है, जगत है और उसका विश्लेषण करते हुए जब हम सूक्ष्मतर नाद पर पहुँचे, वहाँ केवल एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है जो कि 2 स्थितियों में परिवर्तन को दर्शाता है और उस सूक्ष्म परिवर्तन से भी नीचे यदि हम जाएँ, तो वहाँ पर अनंत संभावनाओं के रूप में संभाव्य चित्त है। जो नाद है वो भी चित्त ही है और संभाव्य चित्त की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर उस चित्त से ये सरल नाद का प्रकट होना, इसकी परिकल्पना की गई है और जो संभाव्य चित्त है, उसमें अनंत संभावनाएँ हैं और अनंत की जब बात आती है तो इसके विषय में हम कह सकते हैं कि कुछ भी वहाँ से प्रकट हो सकता है, कुछ भी संभव है और ये अनंत संभावनाएँ या अनंत संभाव्य चित्त शून्य से प्रकट है। अब ये शून्य से प्रकट हुआ है, ऐसी परिकल्पना है। शून्य से संभाव्य चित्त और फिर नाद और फिर ये प्रकट संसार, ऐसा होते हुए दिख रहा है। ये परिकल्पना के आधार पर इसकी व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन वास्तव में इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या का अर्थ ही ये होता है कि जो दिख रहा है, कुछ दिख तो रहा है, अनुभव में आ रहा है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, वो वास्तव में है क्या, उसे नहीं जाना जा सकता। और अद्वैत के स्तर पर तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ भी प्रकट नहीं है, वो केवल भ्रम है, स्मृति है और स्मृति अनुभव के रूप में प्रकट होती है। वहाँ पर जगत का निर्माण होता है स्मृति के आधार पर। स्मृतियाँ विभिन्न व्यक्तियों के रूप में प्रकट हैं और विभिन्न व्यक्तियों की स्मृतियाँ जगत में अलग-अलग अनुभवों को प्रकट करती हैं और उन व्यक्तियों के माध्यम से अनुभवकर्ता को अनुभव होते हैं। और सत्य क्या है या कहें कि एक बात क्या है जिससे ये पता ही चल जाए कि माया क्या है या जो प्रकट रूप में दिख रहा है, वो क्या है? तो उसको नहीं जाना जा सकता। माया अज्ञेय है। कुछ सीमा तक उसके नियमों का अध्ययन किया जा सकता है, उसके बारे में पता चल रहा है। मनुष्य में बुद्धि इस स्तर तक, चित्त की एक परत इस स्तर तक विकसित हो गई है कि वो बोध में आ रहा है कि कुछ नियम है। परंतु पूर्ण रूप से माया किस तरह से कार्य कर रही है, अनुभव कैसे प्रकट हो रहे हैं, इसको जान पाना संभव नहीं है और जो कुछ भी प्रकट रूप में दिख रहा है, वही माया है। या कहीं कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ दिख रहा है, ये भी कहा जाता है। बहुत अतिशयोक्ति लगती है वैसे ये बात, स्वीकार्य भी नहीं होती क्योंकि सब कुछ इतना स्थूल रूप में हर एक बात, हर एक अनुभव दिखता है, तो ये बात स्वीकार नहीं होती है कि ऐसे कैसे मान लिया जाए कि जो कुछ भी दिख रहा है वो है नहीं। इसको विज्ञान के आधार पर भी इसकी व्याख्या की जा सकती है और विज्ञान में भी इसी निष्कर्ष पर अंत में पहुंचा जाता है कि जो कुछ भी प्रकट रूप में जितने भी पदार्थ स्थूल रूप में दिख रहे हैं, वो सब अणु परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं।
अलग अलग तरह के अणु आपस में मिलके अलग अलग तरह के पदार्थ बनाते हैं। उन पदार्थों का और अधिक सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण किया जाए तो परमाणु फिर दूसरे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, फिर उन कणों का अध्ययन किया जाए और छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और अंत में वहां कुछ नहीं है, शून्यता है। वो शून्यता से कुछ कणों के रूप में प्रकट होते दिखाई देते हैं, और वो कण फिर दूसरे कणों में और फिर दूसरे कणों में बहुत ही सरल नाद से लेकर बहुत जटिलतम नाद के रूप में संसार प्रकट रूप में, स्थूल रूप में दिखाई देता है। और वास्तव में जहां से ये प्रकट हो रहे हैं वो शून्यता है, कुछ ना होकर भी सब कुछ प्रकट रूप में दिख रहा है, इसीलिए माया है और इसीलिए मिथ्या है। शून्यता से कुछ कैसे प्रकट हो सकता है, इसलिए इसे मिथ्या कहा गया है। आदित्य जी ने कहा है, उस पूर्णता के दृष्टिकोण को उपलब्ध होने की पूर्व भूमिका है गुरु की खोज। बहुत ही अच्छा उत्तर आपने उपलब्ध कराया है आदित्य जी। विनोद जी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और ठीक है, दृष्टिकोण उपलब्ध करना है पूर्णता के, तो वो गुरु के द्वारा ही पूर्ण होता है और गुरु की खोज के द्वारा ही होता है। और गुरु भी जब सही समय आता है, जब शिष्य एक उचित अवस्था पर पहुंच जाता है, तब गुरु स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं और स्वयं का ज्ञान भी उसके साथ ही प्रकट होता है। आलोक जी ने कहा है, परिवर्तन करवाने वाला कौन है? क्या कोई है? कर्ता कोई नहीं है यहाँ पर। जब कर्ता की बात होती है तो वहाँ एक व्यक्ति की या फिर करने वाले की कल्पना की जाती है। तो मनुष्य में विशेषकर ये वृत्ति है हर बात के पीछे कारण को ढूंढने की और फिर उसके कर्ता को जानने की एक इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। लेकिन यहाँ परिवर्तन स्वयं हो रहा है, स्वतः हो रहा है। परिवर्तन करने वाला कोई नहीं है, सब कुछ स्वतः हो रहा है, ऐसा ही प्रतीत होता है, कोई करने वाला नहीं है। आदित्य जी का आगे उत्तर आया है, एक सत्य दृष्टा ब्रह्मन दृष्टा, दृष्टिकोण साक्षी भाव, व्यक्ति अनुभव जीवन अनुभव, साक्षी भाव से अनुभव को देखना। विनोद जी, आप हो सकता है इन शब्दों में बहुत अच्छा उत्तर आपको मिल जाए। तो यही है ज्ञान मार्ग का सार, यही है। सत्य जो है वो ब्रह्मन ही है, दृष्टा भी कह सकते हैं, ब्रह्मन ही दृष्टा है, ब्रह्मन ही सत्य है। और दृष्टिकोण, साक्षी भाव को मैं दृष्टिकोण नहीं कहना चाहूंगी, दृष्टिकोण शब्द की परिभाषा अलग होती है। साक्षी भाव केवल होने का भाव, वहां पर केवल अनुभव होने मात्र की स्थिति होती है, होने मात्र की स्थिति होती है। व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है, जैसे कि हम अभी कर चुके हैं इस बारे में बात, और जीवन भी अनुभव है। जीवन तो अनुभवों की एक श्रृंखला है ही, व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है। विनोद जी का आगे कहना है, व्यक्ति और व्यक्तित्व और कर्ता भाव का मिथ्या दृष्टिकोण ही माया का मूल परिभाषा है। हर एक व्यक्ति का एक विशेष व्यक्तित्व है, उसकी स्मृति पर आधारित है और अहम के कारण ही उसमें कर्ता भाव है, और कर्ता भाव के कारण ही मिथ्या दृष्टिकोण है, और वो अहम भाव ही मूल है, माया का मूल कह सकते हैं। एक व्यक्ति है और व्यक्तित्व है और उसमें कर्ता का भाव है। कर्ता का भाव अहम के कारण होता है, विशेषकर व्यक्ति की यदि हम बात करें, और मिथ्या दृष्टिकोण अहम भाव के कारण ही आता है, और उस मिथ्या दृष्टिकोण के कारण ही जो माया है उसका मूल, उसकी मूल की परिभाषा है। मिथ्या दृष्टिकोण ही माया की मूल की परिभाषा है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु माया केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, संपूर्ण जगत में और भी जितने भी अनुभव हैं वो सब माया है, जितने भी तरह के परिवर्तन हैं सब माया है। दूसरे जीव जहाँ पर अहम भाव नहीं है वो भी माया ही है। तो अहम भाव एक व्यक्ति में हो सकता है, उसका व्यक्तित्व उसकी सीमित स्मृति के कारण हो सकता है, लेकिन माया केवल एक व्यक्ति और व्यक्तित्व तक ही सीमित नहीं है। माया का विस्तार बहुत अधिक है, व्यक्ति से भी परे है। तो माया की मूल परिभाषा को यदि आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अहम भाव के कारण जो मिथ्या दृष्टिकोण है वही माया की मूल परिभाषा है, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ भी परिवर्तन है वो सब माया ही है। आलोक जी का आगे कहना है, अगर करने वाला कोई नहीं है तो फिर परिवर्तन भी मिथ्या है। क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, परिवर्तन भी मिथ्या है। जो कुछ भी है परिवर्तन है और परिवर्तन भी मिथ्या ही है। वो केवल प्रकट रूप में दिखता है, अनंत संभावनाओं से एक सरल परिवर्तन के रूप में पहले प्रकट होता है, और वही सरल
परिवर्तन आगे स्वयं संगठन के द्वारा जटिल रचनाओं में अनुभव के रूप में प्रकट होता है, तो सब मिथ्या ही है। अमृता जी का कहना है जन्म मरण होता ही रहेगा देह का, कि जन्म और मरण, अगर देह के जन्म से संबंधित ये बात है तो देह प्रकट होती रहेंगी और देह नष्ट होती रहेंगी एक निश्चित समय तक, जब तक ये यंत्र कार्य करने योग्य है, कार्य करेगा उसके बाद नष्ट होगा ही, ये निश्चित है। तो देह का जन्म होता रहेगा और देह का मरण भी होता ही रहेगा और ये अनंत काल तक होता रहेगा। आदित्य जी का आगे कहना है मिथ्या दृष्टिकोण कर्ता भाव साक्षी के भाव को सही दृष्टिकोण कह सकते हैं। कर्ता भाव को आप मिथ्या दृष्टिकोण कह रहे हैं, साक्षी के भाव को सही दृष्टिकोण कहना चाहते हैं। यहाँ पर कर्ता भाव को मिथ्या दृष्टिकोण कहा जा सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, परंतु यदि आप कहते हैं साक्षी भाव को सही दृष्टिकोण कह सकते हैं तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर कोई दृष्टिकोण नहीं होता है, वहां पर होना मात्र होता है। दृष्टिकोण शब्द की परिभाषा हो सकता है आपकी भिन्न हो, लेकिन मेरे अनुसार जो दृष्टिकोण शब्द की परिभाषा है उसके अनुसार वहां कोई दृष्टिकोण नहीं होता है, साक्षी भाव में होने मात्र का ही भाव होता है, वहां कोई दृष्टिकोण नहीं होता है।